होता है। पहले जैसे हमारे साथ के लड़के थे, वो दिल्ली पुलिस का उनका एग्ज़ाम हो गया था। उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, वो फिक्स नंबर थे उनके, तो इस चक्कर में वो फिजिकल से भी रह गए और कट ऑफ बढ़ी नहीं, ऐसा हो गया था उसमें। तो इस वजह से फिजिकल की तैयारी तो करनी ही चाहिए। अब माध्यम के ऊपर है। देखो, माध्यम आपके पास पे कहीं भी है तो तैयारी तो वहाँ से हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी आपके पास में एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास में माहौल नहीं है घर में पढ़ने का, या एकांत चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, या फैसिलिटी नहीं है आपके पास में कोई, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मैं मेरे नंबर अप्रॉक्स 200 के आसपास बैठ रही हूँ। अच्छा, किस कैटेगरी से हैं आपके? ओबीसी कैटेगरी से हूँ। ऑनलाइन भी क्लास उतनी ही देखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भले ही क्लास ज़्यादा देख लो बट उसको रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए। और मेरे पापा फार्मर नहीं, मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समय मिल जाता है। और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है। ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, दे आर वांट टू नीड द स्टूडेंट्स, उसके लिए वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। वाईफाई है, अच्छा एक टेबल चेयर मिलती है, इसलिए यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने। नियमित सोना, नियमित खाना और नियम से रहना, लेकिन अनलिमिटेड पढ़ना। हर उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की यही कहानी है। पढ़ने और तैयारी करने का इरादा उनका जब रहता है तो वो तैयारी भी करते हैं। अपने सुख सुविधाओं में कमी इसीलिए करते हैं ताकि नौकरी मिल जाए। लाइब्रेरी हो, घर से दूर पढ़ने जाना हो, गांव देहात का इलाका हो, सिर्फ पढ़ाई और तैयारी। मुकद्दर, किस्मत, भाग्य के भरोसे नहीं। सब कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये वो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा है, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं या ऑनलाइन भी पढ़ते हैं? ऑनलाइन। हाँ जी। कहाँ से पढ़ते हैं आप ऑनलाइन? RW से, रोजगार विद अंकित। तो आप जैसे गांव से आते हैं, कितने बजे आते हैं? 8। आपने लाइब्रेरी ही क्यों ज्वाइन की? सर, इसमें पीसफुल एनवायरनमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है, और यहाँ पर पढ़ाई ढंग से हो जाती है हमारी। हाँ जी। तो घर पर भी तो पढ़ सकते हैं, क्या घर पर क्या दिक्कत आती है? सर, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पे काम वगैरह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमें दिक्कत आती रहती है। कभी इस काम को कर दे, कभी इसको कर दे, तो उसमें दिक्कत आती है, इसलिए हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की है। नाम बताइए। मेरा नाम देवेश बघेल है और मैं यहीं नीचे निवासी हूँ, लोकल का। अच्छा, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट यूजी की कर रहा हूँ, जो 2025 के लिए मान्य है। अच्छा, गांव देहात से जिन छात्रों का मानना है, जिन साथियों का मानना रहता है कि इसके लिए कोई बेहतर सिटी हो, जहां कोचिंगों का बोलबाला हो, जहां अच्छे अच्छे टीचर हों, क्या वो सारी चीज़ें यहां संभव हो पाती हैं? देखिए, अब पहला तो ऐसा था कि ऑफलाइन ही सब तैयारी करते थे, घर से करते हैं, चाहे बुक्स मटेरियल से या फिर किसी टीचर से सहयोग लेकर। आजकल ऐसा है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आजकल जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, टीचर्स वगैरह, जो उनका मतलब एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो भी अपने अज्ञात बेसिस पर मतलब पढ़ाई कराई जाती है। उनका भी कोई पैटर्न होता है, जैसे यानी उनकी पूरी नॉलेज होती है, जो ऑफलाइन बेसमेंट मिल रहा है वही ऑनलाइन भी प्राप्त होता है। तो आपने इससे पहले कहीं ऑफलाइन कोचिंग ली है? हाँ, मैं ऑफलाइन के लिए, जैसे मैं नीट यूजी बताया था मैंने, तो अब मैं कोटा गया था एलन के लिए। वहाँ पे 1 साल मैं रह चुका हूँ, लेकिन वो मेरा सिलेबस कंप्लीट करने का रहता है। मेरा पिछले साल हुआ नहीं था अटेम्प्ट में, मैं फिर से वही तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, गांव और देहात में और सिटी में कुछ तो अंतर होता है, ऐसा नहीं कि सब वही आपको मिले सिटी जैसा बेहतर। लाइट सुविधा जैसे पहले तो भिन्न भिन्न थी, लेकिन अब तो बराबर ही है। नेट भी सब एक मिलता है आपको, ऐसी कोई खास मतलब मोटापन नहीं है, बराबर है लोग। इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है आपने? हाँ, यही दिया था नीट यूजी का, उसमें मेरा मिनिमम 60 से 65% स्कोर रहा था। मेरा नाम संजीत इंदौलिया है और मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। फ़िलहाल मेरा MPTET का एग्ज़ाम है। तो आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑफलाइन करते हैं? मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही स्टडी की है। मैंने ऑफलाइन में पहले मैं शुरुआती स्टेज में मैं ऑफलाइन गया हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया हूँ।
तो ऑनलाइन में जैसे रिवीजन के लिए मुझे ऑनलाइन बेटर लगा है। इसमें आप लिव जा कर के अपना डाटा भी मिल जाता है और अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है। तो इसके लिए मतलब पर्याप्त समय, जैसे बहुत साथियों का मानना है कि नाइट में पढ़ना चाहिए, कुछ मानते हैं डे में पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, यहाँ से जाने के बाद घर पर भी पढ़ते हैं क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि डे या नाइट में पढ़ना चाहिए, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग है कि व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है। रिलैक्स भी हो, खेलना भी ज़रूरी है, माइंड का फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी है, तो व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ सकता है। डे या नाइट कुछ भी चॉइस हो, उसके अकॉर्डिंग है, बॉडी के अकॉर्डिंग है। मिनिमम मैं अपनी बात करूँ तो मैं नॉर्मल 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ पाता हूँ, उसके बाद मैं खेलना कूदना ये हो जाता है। क्या लाइब्रेरी में क्या वो चीज़ें रहती हैं जिन सुविधाओं के कारण पढ़ाई बेहतर हो पाती है? लाइब्रेरी में आने का यह है कि जब देखते हैं दूसरे साथी, बहुत सारे साथियों को देखते हैं, तो उनको देखते ही थोड़े से सेल्फ मोटिवेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। तो लेकिन घर पे ऐसा नहीं हो पाता। बहुत से घरों में होता है, वो घर पे पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी में सब बच्चे घर पे सब बच्चे नहीं पढ़ पाते, इसलिए कुछ लोगों के लिए लाइब्रेरी बहुत बेटर है। आज की डेट में लाइब्रेरी ने एक स्टडी के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। अब माध्यम के ऊपर है। देखो, माध्यम आपके पास में कहीं भी है तो तैयारी तो वहाँ से हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी आपके पास में एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास में माहौल नहीं है घर में पढ़ने का, एकांत चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, या फैसिलिटी नहीं है आपके पास में कोई, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्टडी या ऑफलाइन स्टडी बेहतर रिजल्ट के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, उपलब्ध है तो ऑफलाइन, अगर उपलब्ध नहीं है, कमी है, सोर्स नहीं है, जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऑनलाइन ठीक है। अच्छा, तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी की कोई एग्ज़ाम दिया है? हाँ, जीडी का दिया था और इससे पहले पुलिस का भी दिया है। अच्छा, यूपी पुलिस का दिया है आपने? दिया था। कितना स्कोर है आपका उसमें? मेरा 190 है। 198 190, अच्छा 190। तो किस कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी से। ओबीसी से आते हैं आप, है ना। तो आपको तो फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। हाँ, रनिंग करते हैं सुबह। तो जो अभी फाइनल आंसर की आई है तो उससे आपके नंबर जो हैं घटे हैं या बढ़े हैं? पहले आई थी उसमें तो कम हो गई थी, लेकिन जो अब आई है उसमें बढ़ गई थी। किस डेट को था आपका पेपर, किस शिफ्ट में था? मेरा 23 को था, पहली शिफ्ट में, पहले दिन पहली शिफ्ट 23 तारीख को। तो ज़्यादातर साथियों के जो एवरेज स्कोर है वो 190 या 200 ऐसा बता रहे हैं ना। और दिल्ली पुलिस का भी उदाहरण सामने है कि मेरिट ज़्यादा जाने के चक्कर में बहुत सारे साथियों ने फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू की थी, और अभी भी ऐसे तमाम साथी हैं जो तभी रनिंग करेंगे जब रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो रिज़ल्ट आने में अब तो ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। हाँ, ऐसा होता है। पहले जैसे हमारे साथ के लड़के थे, वो दिल्ली पुलिस का उनका एग्ज़ाम हो गया था, उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की, वो फिक्स नंबर थे उनके, तो इस चक्कर में वो फिजिकल से भी रह गए और कट ऑफ बढ़ी नहीं, ऐसा हो गया था उसमें। तो इस वजह से फिजिकल की तैयारी तो करनी ही चाहिए, हाँ, एग्ज़ाम के बाद ही। तो फिजिकल की तैयारी, रनिंग की तैयारी के लिए आप ग्राउंड जाते हैं या? नहीं सर, हमारे यहाँ तो रोड है, रोड पे ही करते हैं हम तो। ग्राउंड की यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड दूर है। आपके साथी भी हैं जिनका तमाम साथियों का एवरेज स्कोर कितना क्या है, आपको क्या लगता है कट ऑफ के बारे में? सर, जो हमारे साथ के लड़के हैं उनका तो 200 प्लस ही है। लाइब्रेरी के लड़के हैं जो 7-8 जन ही थे हमारे साथ, तो उनका 200 प्लस ही है। अच्छा, यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना? मैं शुरू से ही एसएससी की कर रहा था, लेकिन जो बीच में पुलिस का आ गया तो फिर पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया है, और वो तो एसएससी की तैयारी चल। नाम बताइएगा। मेरा नाम वंदना है और मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले कोई एग्ज़ाम दिया है? नहीं, मैंने अभी 12th इसी साल किया है, इस वजह से मैंने अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो क्या आप इसके लिए ऑनलाइन स्टडी, है ना, क्लास नोट्स क्या क्या होना चाहिए? एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी बहनें होती हैं, सिस्टर हैं, और उनको तैयारी ये कैसे करना चाहिए उनकी, ताकि तैयारी अच्छी हो, है ना? उन्हें मतलब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करूँ तो मुझे तो ऑनलाइन अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम वेस्ट होता है, कोचिंग जाओ, और कम से कम पढ़ाई में 9-10 घंटे तो आराम से देने चाहिए। बस मेरा ये मानना है।
तो क्या आपकी तैयारी लाइब्रेरी में आने से बेहतर हुई है? कितना समय हो गया है आपको? मैंने अभी ये 12 जून 2024 से अभी ज्वाइन किया है और मुझे अभी 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी में मेरी पढ़ाई में मतलब काफ़ी सुधार आया है। तो आपका जैसे हाई स्कूल, इंटर, क्या आपका ग्रेजुएशन है? नहीं, मैंने इसी साल अभी 12th की है, तो ग्रेजुएशन में मैं BA कर रही हूँ। मेरा नाम मनोज बघेल है और मैंने SSC GD का भी एग्ज़ाम दिया था और पुलिस का भी दिया था। पुलिस में मेरे नंबर अप्रॉक्स 200 के आसपास बैठे हैं। अच्छा, किस कैटेगरी से हैं आपके? OBC कैटेगरी से हूँ। तो क्या एवरेज स्कोर ज़्यादातर साथियों का या आसपास के परिवेश में आप बहुत सारे दोस्तों का यही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, है ना? तो क्या ये हकीकत है कि एवरेज स्कोर के हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी? एवरेज स्कोर जैसे आपके आसपास देख रहे हैं आप एवरेज स्कोर, तो ज़्यादातर 200 के अप्रॉक्स बैठ रहा है, या 200, किसी का 200 प्लस है, किसी का 200 डाउन भी है। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ 200 प्लस तो जाएगी। अच्छा, क्या नाम है, बहुत सारे साथियों का, दोस्तों का कहना है कि वो रिज़ल्ट आने के बाद ही रनिंग करेंगे, तो क्या उनकी रनिंग उतनी अच्छी हो पाएगी? नहीं, देखिए, पहले अगर जिसके अप्रॉक्स नंबर 200 के करीब बैठ रहे हैं तो उन्हें मेरे हिसाब से रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में रनिंग करते हैं तो फिर रह जाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। इसलिए अगर पहले से ही अगर नहीं भी हुआ तो भी रनिंग तो अपने फ़ायदे के लिए ही होती है। अच्छा, रिज़ल्ट आने की बहुत सारी खबरें भी सामने आती हैं, कभी न्यूज़पेपर में आता है, कभी न्यूज़ सुनने को भी मिलती हैं, और टीचर भी बताते हैं कि इस हफ्ते रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट आने की क्या कुछ संभावना है? अब वो नज़दीक हैं या और कुछ देरी का कारण भी बन सकता है? देखिए, रिजल्ट वैसे तो आयोग ने बताया था कि दीपावली के ऑफर में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अब फाइनल आंसर की भी आ गई है, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से दीपावली के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, और आ भी जाएगा, संभावना दिख रही है। आप जैसे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर जाते हैं दौड़ने, तो कितना टाइम उसमें आपको लग रहा है? रनिंग में हमारा टाइम, पहले मैंने CISF का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, फाइनल में रह गया था, उसके लिए रनिंग की थी, तो उसमें 5 किलोमीटर मैंने 22 मिनट में निकाल दी थी। और अब SSC GD के लिए भी कर रहा था, SSC GD में मैं 1.5 नंबर से रह गया हूँ, और अब आगे SSC GD का 2025 में एग्ज़ाम आ रहा है, जनवरी-फरवरी में, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल। लाइब्रेरी में जैसे आप आते हैं तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं, गांव देहात के कस्बों की जो लाइब्रेरी हैं उनमें क्या वो सारी सुविधाएं हैं जो सिटी में भी होती हैं, यानी जैसे RO का वाटर है और इंटरनेट की सुविधा है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत आती है? देखिए, लाइब्रेरी में सारी सुविधा अच्छी होती हैं, लाइब्रेरी वाले बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिटी में और गांव में बस थोड़ा सा ही अंतर है क्योंकि गांव के बच्चे सुविधा तो वही मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सिटी की फ़ीस में और गांव की फ़ीस में भी अंतर है, तो सुविधा सारी बराबरी होती है, सिटी हो चाहे गांव। और इस लाइब्रेरी का मैनेजमेंट ज़्यादातर मैं ही संभालता हूं, और मुझे पता है मैं यहाँ पे 24 घंटे रहता हूँ, बस थोड़ा 1 घंटे के लिए घर पे जाता हूँ शाम को, बाकी का 24 घंटे मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पढ़ाई करता हूँ। ऑनलाइन भी क्लास उतनी ही देखनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भले ही क्लास ज़्यादा देख लो, बट उसको रिवाइज ज़्यादा करना चाहिए, और सेल्फ स्टडी से हमारे नंबर भी इंक्रीज होते हैं, और हमारी तैयारी में भी मैं सबसे पहले अपने 2 घंटे देता हूँ, वो पहले पिछला रिवाइव करता हूँ, रिवीजन करने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ, और नए टॉपिक डेली रूटीन बनाता हूँ उसी हिसाब से। मतलब थोड़ा रूटीन बनाइए, लेकिन उसको कंप्लीट कीजिए डेली, क्योंकि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ उतना ही रूटीन बनाइए। और मैं सर 6 से 8 घंटे ही पढ़ता हूँ। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, और अभी मैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें अभी तो मैं 11th स्टैंडर्ड हूँ, अभी अपने बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ सर अपने। कितनी एज, आपकी कितनी एज है, और आपने ये तैयारी जब स्टार्ट की थी तो कब की थी, कितना समय हो गया? सर, मैंने आफ्टर 10th बोर्ड की थी सर, मैंने 11th स्टैंडर्ड में हुई, तो मैं 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा मेरा, 1 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आप भी गांव से आते होंगे, है ना? हाँ, आई एम फ्रॉम द रूरल एरिया ब्राउन। तो क्या नाम है, गांव के हिसाब से इतना प्रॉपर समय मिल पाता है आपको? क्योंकि गांव का जो ऐसा माहौल होता है जहां आपको हो सकता है पिताजी के साथ काम भी करवाना पड़े, घर के काम भी देखने, उसके बाद इतना प्रॉपर समय मिल पाता है कि आप लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सकें?
सर एक्चुअली मेरे पापा फार्मर नहीं, मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समय मिल जाता है और मैं लाइब्रेरी ज्वाइन इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट है. ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, दे आर वांट टू नीड द स्टूडेंट्स. उसके लिए वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं. वाईफाई है, अच्छा एक टेबल चेयर मिलती है, इसलिए यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने. आप इसके लिए जैसे ऑफलाइन कोचिंग या मुखर्जी नगर जैसे प्रख्यात है इस विषय में कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है या कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप तो सिटी जाना पड़ेगा, ऐसी धारणा लोगों की रहती है. लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है? नहीं सर, अभी तो मैं स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ. 6 to 12th बुक्स हैं वो क्लियर हो रही है मेरी. पर अर्बन एरिया में जाना तो कंपलसरी है क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्वेंट है. सिविल सर्वेंट ऐसे तो बनते नहीं हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा माहौल देश वेश पढ़ना पड़ता है पूरा. अच्छा, गांव का तो सिर्फ ये रहता है कि भैया आर्मी का करना है या पुलिस का करना है, अग्निवीर में चले जाओ, है ना. तो इससे कहीं ना कहीं ऊपर हम जैसे भी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है. वो इसलिए रहता है क्योंकि गांव के लड़कों पर ज़्यादा काम रहता है, प्रेशर, और थोड़ा वो स्ट्रांग भी होते हैं फिजिकली, इसलिए वो आर्मी में जाना चाहते हैं ज़्यादातर. और उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा चाहिए थी, पढ़ाई टाइम मांगती है, टाइम बच्चों पे होता नहीं रूरल एरिया के पहले, अर्बन एरिया पे ज़्यादा होता है थोड़ा, इसलिए. अच्छा, दिन ब दिन कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो उसके लिए तो कम से कम 4 घंटे सोना, अपना क्लास नोट बनाना, है नहीं, और हर तरह की बुक्स अवेलेबल होना, ये सारी चीज़ें तो करना रहेगा. हाँ वो तो करना होगा. 4 घंटे नहीं, कम से कम तो 8 घंटे सोना ही सोना है क्योंकि नींद भी ज़रूरी है. 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे अदर एक्टिविटी जो सिविल सर्वेंट के लिए कंपलसरी हैं, जैसे न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, लाइक दैट जो भी. आपका रूटीन, डिसिप्लिन एकदम बेहतर हो, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए कुछ नहीं, सुबह 4 बजे जगता हूँ, थोड़ा रेस वेस लगा के फिर नहा धो के यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाते हैं 8 बजे तक. तो लाइब्रेरी में क्या सुविधाएं हैं? इंटरनेट है, आरओ है, या इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं? हाँ कराते हैं. आरओ वाटर फैसिलिटीज़ हैं एंड हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट है, एसी है, टेबल चेयर है, ऑल दोज फैसिलिटीज़ हैं. बोला था मैंने अभी कि जो भी है यहाँ पे मिलता है सब कुछ. हाँ, ये पीसफुल एनवायरनमेंट भी है. तो आप किसकी तैयारी कर रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल नवारा, मैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रही हूँ. अच्छा, इंडियन एयरफोर्स जो 4 साल की अग्निवीर की जो है ना स्कीम है वो लागू हो गई है, 4 साल की ये बता रहे हैं. तो इसमें 4 साल करने के बाद आपका आगे का कोई और प्लान है या इसी की तैयारी करने में आपकी व्यस्तता है? आगे प्लान है, जब तक ये हो रहा है जब तक ये करें, फिर आगे भी करेंगे. तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए कितना यहाँ टाइम लाइब्रेरी में आपका जो है पढ़ाई में जाता है? 7-8 घंटे. उसके बाद रिवीजन भी है, क्लास नोट्स भी हैं, है ना, मॉक टेस्ट है. तो ये तैयारी आप कहाँ से कर रहे हैं? हम RWA से.